प्रदीप जोशी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है तत्व की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। महाराज जी के शब्दों में, परमात्म तत्व किसी देश काल आदि में बंधा हुआ नहीं है। वह सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, सब अवस्थाओं में विद्यमान है और इन सब से अतीत भी है। जो सब में विद्यमान है वह हमारे में भी विद्यमान है और जो सब समय में विद्यमान है वह अभी भी विद्यमान है। अगर वह हमारे में नहीं है तो उसको सब में विद्यमान नहीं कह सकते। अगर वह अभी नहीं है तो उसको सब समय में विद्यमान नहीं कह सकते। जो हमारे में है और अभी है उसकी प्राप्ति के लिए परिश्रम की जरूरत नहीं है। परिश्रम तो उसकी प्राप्ति में होता है जो देश काल वस्तु आदि से कुछ दूर हो। अतः हम परिश्रम करेंगे, उद्योग करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, क्रिया करेंगे, तब उस तत्व की प्राप्ति होगी, ऐसी बात नहीं है। क्रिया करने से तो हम उससे दूर होंगे, क्योंकि क्रिया प्रकृति में होती है और प्रकृति सत नहीं है। प्रकृति से तो हमारा नित्य निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है। कोई भी अवस्था निरंतर नहीं रहती, परंतु सत तत्व से किसी का भी संबंध विच्छेद कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं और है नहीं। फिर उसके लिए किसी परिश्रम की क्या आवश्यकता है। इसलिए शास्त्र में आया है, सन्मात्रम सुगमम नृणाम, अर्थात सत्ता मात्र की प्राप्ति मनुष्यों के लिए बहुत सुगम है। वास्तव में उसकी प्राप्ति को सुगम कहना भी नहीं बनता। सुगमता, कठिनता तो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति में होती है। जो नित्य प्राप्त है उसके लिए क्या सुगमता और क्या कठिनता। जैसे मैं हूँ, इस प्रकार अपनी सत्ता का अनुभव सभी को है। वस्तु, परिस्थिति, अवस्था आदि के अभाव का अनुभव सबको होता है, पर स्वयं के अभाव का अनुभव किसी को कभी नहीं होता। प्रत्युत सबको सदा ही अपने भाव का अनुभव होता है। साधक को चाहिए कि वह मैं हूँ, इसमें मैं को आदर न देकर हूँ को, अर्थात निर्विकार नित्य सत्ता को आदर दे। हूँ को आदर देने से मैं अर्थात अहम मिट जाएगा और है रह जाएगा। अपनी सत्ता अर्थात होनापन सत है और मैंपन अर्थात अहंकार असत है। असत का त्याग करने से सत का संग अर्थात सत में प्रेम होता है, सत का साक्षात्कार होता है, सत में निष्ठा होती है, सत में स्थिति होती है। वास्तव में असत निरंतर हमारा त्याग कर रहा है। जो निरंतर हमारा त्याग कर रहा है उसका ही त्याग करना है, अर्थात उसी से विमुख होना है। शरीर निरंतर हमारा त्याग कर रहा है, प्राण निरंतर हमारा त्याग कर रहे हैं, मन, बुद्धि, इंद्रियां निरंतर हमारा त्याग कर रही हैं। हम निरंतर जी रहे हैं, यह तो वहम है, पर हम निरंतर मर रहे हैं, यह सच्ची बात है। शरीर निरंतर हमारे से अलग हो रहा है, यही उसका निरंतर मरना है। हम स्वयं ज्यों के त्यों हैं। स्वयं की जो सत्ता बचपन में थी वही आज भी है, परंतु शरीर जो बचपन में था वही आज है, ऐसा हम नहीं कह सकते। शरीर वह नहीं है, मन, बुद्धि, इंद्रियां वे नहीं हैं, भाव वे नहीं हैं, सिद्धांत वे नहीं हैं, सामग्री वह नहीं है, साथी वे नहीं हैं, देश अर्थात स्थान वह नहीं है, काल वह नहीं है, अवस्था वह नहीं है,
पर स्थिति वह नहीं है, परंतु मैं स्वयं वही हूँ जो पहले था। मैं वही हूँ, इसमें स्थिति होने का नाम ही तत्व की प्राप्ति है। इसी को जीवन मुक्ति, तत्व ज्ञान, कल्याण, उद्धार कहते हैं। यही असली सत्संग है। इसका उपाय यह है कि जब सुषुप्ति से जागृत में आएं, अर्थात नींद से जग जाएं, तब अपने बिछौने पर ही सुखपूर्वक बैठ जाएं और जागृत में सुषुप्ति का अनुभव करें। तात्पर्य है कि जैसे सुषुप्ति में कुछ भी याद नहीं था, अहम भी याद नहीं था, ऐसे ही जागृत में भी अहम की याद न रहे, अर्थात अहम की उपेक्षा कर दें। अहम नहीं है, इसमें नहीं भी अहम है और है भी अहम है। कारण कि नहीं की अपेक्षा है और है की अपेक्षा नहीं है। तत्व में नहीं और है दोनों ही नहीं है, अर्थात तत्व निरपेक्ष है। इस प्रकार अहम नहीं है, इसका भी निषेध कर दें और चुप हो जाएं। कुछ भी चिंतन न करें, न संसार का, न परमात्मा का, न स्वयं का। अगर चिंतन आता है तो उसकी उपेक्षा कर दें। जो अपने आप आता है उसके पाप पुण्य के भागी हम नहीं बनते। जैसे संसार में बहुत सी हत्याएं होती हैं और बहुत सा उपकार होता है, पर हम न तो हत्या के पाप के भागी होते हैं, न उपकार के पुण्य के भागी होते हैं। कारण कि वह होता है, हम नहीं करते। जो होता है उसके साथ हमारा संबंध नहीं है। जो होता है वह मिटता है। जो मिटता है वह असत है। जो असत है उसका हमारे से स्वतः संबंध विच्छेद है। संकल्प पहले नहीं था, पीछे पैदा हो गया और फिर मिट जाएगा। संकल्प का होना भी मिटने में है और मिटना भी मिटने में है। मिटने के प्रवाह को ही होना कहते हैं, मरने के प्रवाह को ही जीना कहते हैं। अतः जो संकल्प अपने आप होता है उसकी उपेक्षा कर दें। उसको न अच्छा समझें, न बुरा समझें, न अपना समझें, न दूसरे का समझें। वह बना रहे यह भावना भी न करें और वह मिट जाए यह भावना भी न करें। यही जीवन मुक्त अवस्था है। गीता में आया है, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे पांडव, प्रकाश, प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाएं तो भी गुणातीत मनुष्य ये क्यों आ गए ऐसे इनसे द्वेष नहीं करता, और ये सभी निवृत्त हो जाएं तो इनके आने की इच्छा नहीं करता। मन में कोई भाव आ गया तो वह जाएगा, यह नियम है। जो उत्पन्न हुआ है वह मरेगा, यह नियम है। जाते हुए को हम भूल से आया हुआ मान लेते हैं। वास्तव में वह आया नहीं है, प्रत्युत जा रहा है। उत्पन्न नहीं हुआ है, प्रत्युत मर रहा है। जो जा रहा है, मर रहा है, उसके लिए क्या हर्ष और क्या शोक, क्या राजी और क्या नाराजी। जो जा रहा है उसकी तरफ दृष्टि न डालें। सात्विक वृत्ति आई या राजसी वृत्ति आई अथवा तामसी वृत्ति आई, संयोग हुआ या वियोग हुआ, आया या गया, कुछ न देखें। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठति नैंगते। अर्थात जो उदासीन की तरह स्थित है और जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इस भाव से जो अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है और स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता। वास्तव में न कुछ आया है, न गया है, न उत्पन्न हुआ है, न नष्ट हुआ है। प्रत्युत गुण ही
गुणों में बरत रहे हैं, अपना उससे कुछ प्रयोजन नहीं, कुछ लेन देन नहीं, इस प्रकार तटस्थ रहकर चुप शांत हो जाएं, तो हमारी स्थिति स्वतः तत्व में ही रहेगी। तत्व में स्वतः स्वाभाविक स्थिति का नाम ही जीवन मुक्ति है, कल्याण है, उद्धार है।